Good morning, students. Good morning. Good morning. Good morning, Isha, Parth, Aditya, Diksha, Harshita. Good morning. तो हम स्टार्ट करते हैं आज का लेसन। गुड श्लेषा, गुड मॉर्निंग आकाश। तो हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन आपका। देखो, कल हम पहुंचे थे कि जो हमने के शेल है, के शेल, इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 होते हैं। सेकंड जो हमने देखा एल शेल, एल शेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 8। अब इसका आंसर कईयों ने गलत दिया था। देखो, के शेल में 2 सबसेट होते हैं, एस एंड पी। क्लियर है? एस में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2 एंड पी में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 6, तो ओवरऑल इज 8। यहां तक क्लियर है सबको? तो एल शेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 8। पहला एस में मैक्सिमम 2 होते हैं और पी में 6 होते हैं। अगर मैं तीसरे नंबर की बात करूं, एम शेल, एम शेल, तो एम शेल में क्या होगा? एम शेल मींस n इज इक्वल टू 3। तो एल क्या होगा यहां से? 0 1 2। अब हमें पता है 0 मींस एस। एस में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2 होते हैं, पी में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 6 होते हैं। अब आती है बारी डी। डी में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन होते हैं 10। कैसे पता चला? देखो, L इज इक्वल टू 2, तो M इज इक्वल टू होगा -2, -1, 0, +1 एंड +2। और इसके लिए S होगा +-½ +-½ +-½ एंड +-½ तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 10, 2 4 6 8 एंड 10। क्लियर है सबको यहां तक? एनी डाउट? S में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, P में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन एंड D में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन। यस श्रावणी, राइट। तो ओवरऑल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? देखो इसमें 2 + 6 + 10 मींस 18। तो अभी तक आपने पढ़ा था कि 2n² के बेस पे, 2n² के बेस पे अगर हम n लेंगे तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 18 होंगे। अब मैंने इसे प्रूफ करके दिखाया आपको। अगर हमने कहा 2n² के अकॉर्डिंग तो क्या होगा? 2 × 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 18। और इस मेथड से भी देखो 18 हैंड प्रूफ हो गया ये कि जो एम शेल है उसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 18 होंगे। अब इसके बाद आता है एन शेल। फोर्थ वन इज एन शेल। एन शेल में कौन बता सकता है कितना एन इज इक्वल टू कितना होगा? एन शेल के लिए एन इज इक्वल टू, हाँ अद्वैत राइट आंसर है, अदिति राइट, श्रावणी, निनाद राइट आंसर है, मनाली एब्सोल्युटली राइट, ईशा, रोहिणी राइट आंसर है। अंश गांधी थोड़ा मिस कर गए आप, इकरा, अनुजा, दीक्षा राइट आंसर। तो देखो मैं बता रहा हूं आपको, ये एन शेल मींस n इज इक्वल टू 4। अब एन शेल में कितने सबसेल होंगे? आपको पता है 4 होते हैं, S, T, E एंड F। S में मैक्सिमम 2, P में 6, D में 10। तो F में कितने होंगे? टेल मी आंसर, गिव मी आंसर।
राइट, अदिति, श्रावणी, अद्वैत, श्लेषा, सिद्धि, अंश, मनाली, इकरा, दीप, राइट आंसर है सबके। वैभवी, श्वेत, मोहम्मद, साद, आदित्य, नयकर, श्रावणी, उर्वी, जैन, पृथ्वीराज, राइट आंसर है। तो मैं आंसर बता रहा हूँ, अंश गांधी अब सही आ गया, आप बिल्कुल सही आंसर बताया। तो इसमें 14 होंगे, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 32। तो मैंने सिर्फ प्रूव करके दिखा दिया आपको कि एन शेल में तो 32 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यहां से हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर है सबको? एनी डाउट? ओके, तो मैं आगे स्टार्ट करता हूं इसका नेक्स्ट पॉइंट। यस ईशा, वेरी गुड। तो इसका एक नेक्स्ट टॉपिक ले लेते हैं, लास्ट टॉपिक है इस क्वांटम नंबर का। That is spin quantum number. Spin quantum number. Spin quantum number. Sorry, angular moment. Spin angular momentum. इसमें आपको बताया था एक पॉइंट ऐसा होता है फॉर्मूले में जो सबके लिए कॉमन है। एंगुलर मोमेंटम में कौन सा है? एनी आंसर? एक चीज है जो हर एक एंगुलर मोमेंटम में लगेगा, वो कौन सी चीज है? सोचो जरा। एंगुलर मोमेंटम का नहीं, पृथ्वीराज रॉन्ग आंसर है। कोई ऐसा एक पॉइंट? नो। वैभवी, अनुजा रॉन्ग, अंश रॉन्ग। चलो मैं बताता हूं इसका आंसर। देखो, आपको एक चीज है जो हर एक एंगुलर मोमेंटम के लिए कॉमन है, दैट इज एच अपॉन 2 पाई। ये हर एक मोमेंटम के साथ लगेगा, चाहे कोई भी हो, एक्स वाई जेड। जो एंगुलर मोमेंटम है उसके साथ एच अपॉन 2 पाई होगा ही होगा, फिक्स है। जब हमने पहले पढ़ा था प्रिंसिपल के लिए यहाँ एन आता है, सेकंड हमने पढ़ा था एजीमुथल के लिए एल आता है, और स्पिन के लिए आएगा एस। ये हो जाएगा एस+1। स्पिन एंगुलर मोमेंटम आपको बताया था, इसे हम शॉर्ट में लिख सकते हैं एच अपॉन 2 पाई को लिख सकते हैं एच एस। तो हम ये भी लिख सकते हैं √S+1 एच एस। क्लियर है? एनी डाउट? तो एंगुलर मोमेंटम अगर आपके पास कोई भी आएगा तो h अपॉन 2 पाई सबके लिए कॉमन है। गुड श्रावणी। तो ये फॉर्मूला आपको लर्न करना है, S+1। दिस इज स्पिन एंगुलर मोमेंटम, और यहाँ पे S है स्पिन क्वांटम नंबर। S इज स्पिन क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर। तो यहाँ आप S की वैल्यू लिखते जाओगे, और एक चीज का ध्यान रखना है, S यहाँ पे हम जनरली पॉजिटिव ही लेंगे, ओवरऑल पॉजिटिव आना चाहिए, नेगेटिव में नहीं आना चाहिए। क्लियर है सबको यहाँ तक? ओवरऑल आते हैं हम इसके, अब ओवरऑल कंक्लूजन में आते हैं हम इसके। ओवरऑल कंक्लूजन इज वर्थ, यस देखो कंक्लूजन क्या है इसमें।
कंक्लूजन इज, सबसे पहले हमने पढ़ा था प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के एल एम एन, उसके बाद सेकंड पढ़ा था इसमें एजीमुथल क्वांटम नंबर, इसमें होता है एक सबसेल, इसमें दो सबसेल होते हैं, इसमें तीन सबसेल होते हैं और इसमें चारों सबसेल होते हैं। इसके बाद आया था एम, एम आपको बताता है ऑर्बिटल के बारे में, ऑर्बिटल एस में एस ही होता है, एक ही ऑर्बिटल होता है, पी में तीन ऑर्बिटल होते हैं, पी एक्स, पी वाई, पी जेड, डी में 5 होते हैं, डी एक्स वाई, वाई जेड, एक्स जेड, ये 3 सीक्वेंस है, एक्स वाई जेड, एक्स जेड। थोड़ा दो अलग है, डी जेड स्क्वायर एंड डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये आपको बताता है एम। ऑर्बिटल के बारे में इंफॉर्मेशन देता है और लास्ट में स्पिन क्वांटम नंबर। हर एक ऑर्बिटल के लिए स्पिन की 2 वैल्यू होगी, प्लस माइनस, तो इन सब के लिए प्लस माइनस हाफ, प्लस माइनस हाफ एंड प्लस माइनस हाफ, और ऐसे डी के लिए। तो अब इसमें देखो क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, मैं उसको डिस्कस करता हूं आपको, क्वेश्चन कैसे आएंगे इसमें। वैल्यूज पता होनी चाहिए, नहीं तो नहीं कर पाओगे आप लोग। एल के लिए जो वैल्यूज होती है, देखो एल के लिए एस की वैल्यू 0, 0 1 2 3 4, एस की डी है 0 1 2 3, एल की वैल्यू। सेकंड देखो पी एक्स, पी वाई, पी जेड के लिए एम की वैल्यू होती है -1 +1 0, और इसके लिए वैल्यू क्या होगी, देखो -2 -1 +1 0 एंड +2। ये वैल्यूज याद करनी है, इसी के बेस पे आप क्वेश्चन आंसर कर पाओगे आप लोग, अदरवाइज नहीं कर पाओगे आप। तो मैं आपको क्वेश्चन देता हूं, आप इसके बेस पे देखो। क्वेश्चन नंबर 1 है, राइट और क्वांटम नंबर और फॉलोइंग। जैसे मैंने फर्स्ट दे दिया आपको 5 dxy1, इसके लिए बताओ एल की वैल्यू क्या होगी, एल की क्या होगी, एम की और एस की वैल्यू। आपको एक हिंट देता हूं, देखो जो सबसे आगे की वैल्यू है ये एल है, ये कौन सा ऑर्बिट है, दिस वन इज एम। एम का पता कैसे चलेगा, एल का डी है 0 1 2 एस पी डी, तो डी के लिए एल की वैल्यू 2, तो यहां पे 2। थर्ड वन इज देखो डी एक्स वाई, डी एक्स वाई इक्वल टू -2, तो एम की वैल्यू -2 और एस की वैल्यू प्लस या माइनस कुछ भी लिख सकते हो आप लोग, +12। तो ये चारों वैल्यूज आ गई। कोई डाउट किसी को? अब मैं आगे क्वेश्चन दे रहा हूं, देखो आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है, ज्यादा मत लगाना, खर्च ज्यादा होता है। सेकेंड वन इज 4dx² - y², इसके लिए बताओ, अभी पहले सोच लो, आंसर बाद में देना क्योंकि मुझे जाने में टाइम लगता है देखने में। थर्ड वन इज 5s1, फोर्थ इज 3pz1 और नेक्स्ट वन इज 6dz²। तो पहले सेकंड का आंसर बताओ जरा, गिव मी एन एल एम एन, शॉर्ट में लिख दो बस, जैसे 1 2 3 4 -1 +1 जो आपको लग रहा है। सेकंड का आंसर एन एल एम और एस, राइट।
आंसर इज राइट। अद्वैत बिल्कुल सही आंसर है आपका। और कोई? ईशा आपको NLM का देना। साई खरोलकर ने बिल्कुल सही आंसर दिया है। खान खनोलकर। अदिति राइट आंसर है। चारों क्वांटम नंबर बताने आपको। बिल्कुल सही आंसर दिया है अदिति। भूमि राइट आंसर, वेरी गुड। और ट्राई करो मनाली। आपको चारों आंसर देने हैं, N, L, M और S, चारों आंसर। रिजुल बिल्कुल सही आंसर है। लास्ट 2 सेकेंड आपके लिए, कोई भी आंसर कर सकता है सेकंड का। लास्ट 2 सेकेंड। वैभवी ने भी वैभवी रॉन्ग, हाँ थोड़ा सा रॉन्ग आंसर हो गया आपका। दीक्षा ने सही आंसर दिया है। अंश राइट आंसर नहीं है आपका भी, थोड़ा मिस कर गया आप। आपने L को मिस किया है। हाँ सही सही L। सिद्धि रॉन्ग आंसर है। चलो मैं आपको आंसर बताता हूँ। देखो सेकंड का, यहां से देखो सबसे पहले जो आपको ये दिख रहा है, ये आपको ऑर्बिट बताता है। N = 4। अब L क्या बताता है आपको? L बताता है आपको सबसेल। यहाँ पे D सबसेल है। आपको मैंने बोला था 0 1 2 3 S T D F, तो D = 2। तो यहाँ पे D की वैल्यू है 2। अब उसके और आगे आ जाओ, x² - y²। अभी मैंने लिखा था देखो, x² - y² = +2। आंसर इज +2। और s को प्लस या माइनस कुछ भी लिख सकते। s को प्लस या माइनस दोनों एक्सेप्टेबल हैं। डन। अब थर्ड का आंसर बताओ जरा मुझे। थर्ड 5s1। थर्ड का आंसर अद्वैत बिल्कुल राइट आंसर है। वैभवी राइट आंसर। इकरा राइट आंसर। अंश गांधी यस। सिद्धि राइट आंसर, वेरी गुड। उर्वी जैन राइट आंसर। मनाली थोड़ा मिस कर गया लेकिन सही आंसर। श्रावणी, तो चारों आंसर देने आपने। निनाद राइट आंसर नहीं है, आपने मिस कर दिया। M की वैल्यू गलत है। साई खनोलकर ने राइट आंसर दिया है। भूमि राइट आंसर। लास्ट रिजुल राइट आंसर। लास्ट 1 सेकेंड आपके लिए। ओके अब मैं आंसर बता रहा हूं आपको। यहां से देखो 5, तो N = 5। अब देखो S का मतलब क्या हुआ? आपको मैं कई बार कह रहा हूं, S means 0, B means 1, D means 2, M means 3। तो यहाँ पे कौन सा S है? S के लिए L की वैल्यू 0, M की वैल्यू भी 0 और S है +½ या -½ अब मुझे थर्ड का आंसर है। ये क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 अद्वैत राइट आंसर है आपका। सॉरी थोड़ा मिस कर गया आप। अद्वैत एक बार चेंज करो। अंश गांधी राइट आंसर। अद्वैत आपने M को गलत किया है। और कोई आंसर? फर्स्ट पार्ट राइट आंसर है आपका। निनाद थोड़ा मिस कर गया M के लिए। हाँ अद्वैत अब सही है। साई आपने M की वैल्यू गलत लिखी है, बाकी सही है। अदिति ने L की वैल्यू गलत लिखी है, बाकी सही है। इकरा राइट आंसर नहीं है, एक गलत है। भूमि राइट आंसर। रुजुल राइट आंसर। पृथ्वीराज आपका आंसर लगभग एक गलत है। मनाली यस आप थोड़ा सही आ गए। अनुजा राइट आंसर। पृथ्वीराज यस। सिद्धि ने एक चीज मिसिंग कर दी है, L की वैल्यू। आदित्य राइट आंसर। तो आपका टाइम खत्म होता है और अब मेरा टाइम स्टार्ट होता है। तो N = 3 यहां से देखना है। अब मैंने कहा था L की वैल्यू डिपेंड करती है किस पे? S T E F 0 1 2 3। यहाँ पे P है, इसीलिए P = 1। आप लोग यहाँ पे मिस कर गए।
कईयों ने आंसर 0 लिखा है। दिस वन इज पी फॉर पोटैटो, तो ये पी है, पी के लिए एल क्या होगा 1। फिर देखो एम, आपको बोला था पी जेड की वैल्यू 0 होती है हर हमेशा, तो पी के लिए 0 और ये प्लस हाफ। क्लियर है? कोई डाउट किसी को? अब लास्ट क्वेश्चन का आंसर बताओ जरा, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। एक मिनट, पार्थ ने राइट आंसर नहीं दिया है, थोड़ा मिस कर गया एम को। श्रावणी राइट आंसर है, अंश राइट आंसर है, वैभवी राइट आंसर, अदिति, साई राइट आंसर, अनुजा राइट आंसर। वेरी गुड। लास्ट में आते आते आप बिल्कुल सही पॉइंट पे पहुंच गए। रुजुल बिल्कुल सही आंसर है आपका, ठीक है। दीक्षा राइट आंसर, श्लेषा कहाँ गई है, निनाद राइट आंसर है। देखो विद इन 10 मिनट्स में खत्म हो जाएगा, ये रिज्वाइन करना आपने सेम आईडी पे। भूमि बिल्कुल सही आंसर है, आदित्य राइट आंसर, हिरल का राइट आंसर है, गुड वेरी गुड। श्लेषा राइट आंसर, वेरी गुड। अब आप लोग बिल्कुल सही पहुंच गए लास्ट में पहुंचते पहुंचते। तो हम यहाँ पे एल की वैल्यू देखो 6, एल यहाँ से लेंगे 2, डी जेड स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, एम इक्वल टू 0, और कोई भी ऑर्बिटल होगा एस की वैल्यू प्लस या माइनस हाफ, यू कैन राइट अकॉर्डिंगली। तो पहला इस टाइप का क्वेश्चन आता है। सेकंड बेटा इसका अपोजिट बताएगा, सेकंड जस्ट अपोजिट। आपको मैं चारों वैल्यू दूंगा, आपको नोटेशन लिखनी है उसकी, नोटेशन। जैसे मैंने कहा क्वेश्चन नंबर 1, n इज इक्वल टू 5, l 2, m 0, s r। तो ये बताओ कौन सा ऑर्बिटल है ये, तो हमें कैसे पता करना है। देखो फर्स्ट 5 के लिए मैंने लिख दिया 5, L is equal to 2 means D, M is equal to 0 means D Z square, और S means half means 1। क्लियर है? मैंने अपोजिट कर दिया, क्वेश्चन चेंज कर दिया। पृथ्वीराज एक बार फिर से बता रहा हूं आपको आंसर। देखो एक दूसरा आंसर क्वेश्चन लेते हैं, जैसे मैंने कहा M4 L3, इसको 0 कर दिया, चलो M0, 3 को ही करते हैं। तो 4 मीन्स 4, ये नंबर ऑफ ऑर्बिट। L इज इक्वल टू 0 मीन्स S, और M इज इक्वल टू 0 होता है S के लिए 1, S इज इक्वल टू हाफ मीन्स एक इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन। क्लियर है? एक और एग्जांपल लेता हूं, फिर मैं आपको देता हूं। थर्ड एग्जांपल इज n इज इक्वल टू 5, l 2, m -1, s प्लस या माइनस हाफ। इसे छोड़ दो, स्टार्टिंग देखो 5 है तो मैंने 5 लिखा। l इज इक्वल टू 2 किसके लिए होता है, d के लिए, और d में कौन सी वैल्यू -1 होती है, d के कौन से वैल्यू -1 होती है। आंसर इज yz1, दिस इज द आंसर। d के लिए देखो d yz की वैल्यू -1 होती है। एक बार देखो जरा वैल्यूज को। अब मुझे आंसर देना है, हो सकता है कुछ टाइम बाद ये ऑटोमेटिकली स्टॉप हो जाएगा, तो आपको रिज्वाइन करना है इसे। क्लियर है? इसको आगे करेंगे थोड़ा सा क्वेश्चन आंसर। तो मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूं, क्वेश्चंस करो जरा। क्वेश्चन इज n इज इक्वल
4, m इज इक्वल टू 2, m इज इक्वल टू 1 और s को छोड़ दो, s तो हाफ और माइनस। 3 का आंसर बताओ फास्ट। n 4 l 2 और m प्लस 1। एनी आंसर? मनाली रॉन्ग आंसर है, थोड़ा सा मिस कर गया एम में। पूजा मिस, हाँ पूजा ने सही आंसर दिया। अंश गांधी राइट आंसर, पृथ्वीराज राइट, अदिति राइट, साई राइट, सर्वनी राइट है, अद्वैत राइट आंसर, वेरी गुड। तो फाइनली आप लोग सही। दीक्षा अनुजा राइट आंसर है, वेरी गुड। तो फाइनली आप लोग उस टारगेट तक पहुंच गए जहां तक हम पहुंचना चाहते थे। और देखो इसे देखो पहले, L इज इक्वल टू 2 किसके लिए होता है? D के लिए। और M प्लस 1 आपको देखो D की पूरी वैल्यू बताई है। D को कैसे लिखेंगे? D के लिए देखो -2 -1 0 +1 एंड +2। इसके लिए क्या होगा? x y y z z स्क्वायर। ये वैल्यूज याद रखनी है, नहीं तो क्वेश्चन नहीं बनेंगे आपके। एक्स जेड और लास्ट में है आपका x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अगर आपको ये वैल्यू लर्न नहीं है तो क्वेश्चन नहीं होंगे, फिर आप भूल जाओ, इसे मत भूलना बस, ठीक है। ये वैल्यूज याद रखनी चाहिए, याद होनी चाहिए आपको। क्लियर है? अब मैंने थोड़ा और क्वेश्चन चेंज कर दिया। सेकंड क्वेश्चन इज m is equal to 6 l 1 m is equal to 0। आंसर बताओ मुझे। m 6 l 1 और m 0, व्हाट विल बी द आंसर? लास्ट 5 सेकंड आपके पास। मनाली राइट आंसर है। परमिता एक चीज भूल गया, ऑर्बिटल नहीं लिखा आपने। आदित्य, साई करोड़कर, अनुजा राइट आंसर है सबके। वैभवी राइट आंसर नहीं है। सर्वनी रॉन्ग आंसर। दीक्षा राइट, अनुष्का राइट आंसर, मोहम्मद यस राइट आंसर, सिद्धि आप मिस कर गए थोड़ा सा। पार्थ राइट आंसर है, अंश राइट आंसर, इकरा राइट आंसर नहीं है, आपने उसे डी भी लिया है बीच में। रुजुल राइट आंसर, ईशा थोड़ा बहुत सही है आपका। आनंद आपका आंसर सही है, वेरी गुड। तो देखो यहाँ पे टर्निंग पॉइंट है आपका, दिस वन इज वेरी टर्निंग पॉइंट। 6 और L की वैल्यू देखो 1 मीन्स मैं P की बात कर रहा हूँ। अब P में देखो 3 वैल्यूज होती है, -1 0 +1। P के लिए -1 होगा x, 0 होगा z और +1 होगा y। इसे याद रखना है, अदरवाइज क्वेश्चन नहीं बनेंगे आपके। यू मस्ट हैव टू लर्न दिस वैल्यू, अदरवाइज इट इज वेरी डिफिकल्ट टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस, राइट। अब यहां से डिसाइड होगा, देखो L डिसाइड करेगा M की वैल्यू को। तो यहां से अब देखो M इज इक्वल टू 0 मीन्स क्या हो गया? z। दिस इज द आंसर। तो सेकेंड टाइप के क्वेश्चन ये होते हैं। थर्ड टाइप का क्वेश्चन आएगा कि विच वन इज पॉसिबल और नॉट। आपको बताना ये पॉसिबल है और नॉट। पॉसिबल नहीं है, मेरी टाइम खत्म होने वाला है, आपको रिज्वाइन होना है बिल्कुल। ओनली 1 मिनट है तो मैं क्वेश्चन दूंगा, आपको थोड़ा सोचना है आपको। जैसे मैंने कहा L इज इक्वल टू 2, L इज इक्वल टू 2, M इज इक्वल टू 1 और S को छोड़। ये कॉन्फ़िगरेशन पॉसिबल है या नहीं है? कोई बता सकता है यस और नो? ये कॉन्फ़िगरेशन हो सकता है या नहीं हो सकता? अद्वैत अंश ने रॉन्ग आंसर दिया है, अद्वैत का राइट आंसर है। पार्थ रॉन्ग आंसर, पृथ्वीराज रॉन्ग आंसर, निनाद का राइट आंसर है, अदिति रॉन्ग, मनाली रॉन्ग, अनुजा रॉन्ग, सुयस रॉन्ग। देखो पता कैसे चलेगा मुझे?
जो n की l की वैल्यू होती है वो n से हर हमेशा कम होती है। मैंने कहा था आपको n इक्वल टू 0 टू n माइनस 1, तो ये आपस में इक्वल नहीं हो सकते, नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, बिकॉज the value of n is always lower than the value of n. Is it clear? How to substitute that? We can't substitute. The value is fixed, Isha, and we can apply the concept. And the concept is that the value of n is always lower than the value of n. It is clear? The value of n is always lower than the value of n. If the value of n is equal or greater than n, तो होपफुली ये क्वेश्चन आपको आया होगा। पॉसिबल देखो, दो कंडीशन में पॉसिबिलिटी चेक करनी है। फर्स्ट ये कंडीशन चेक करना है n की वैल्यू और हमेशा n से ज्यादा होनी चाहिए, और सेकंड n और n की वैल्यू n और l में भी इक्वल हो सकते हैं, लेकिन n की वैल्यू ग्रेटर देन l कभी नहीं होती है। दो चीज चेक करनी है आपको। क्वेश्चन बहुत आसानी से देते हैं, आप देखोगे अभी नीट के क्वेश्चन उठा के देखो, आप मॉड्यूल में आपको क्वेश्चन दिखेंगे। तो मैं आपको एक बार क्वेश्चन पूछता हूँ। देयर आर टू कंडीशन, फर्स्ट द वैल्यू ऑफ n इज ऑलवेज ग्रेटर देन द वैल्यू ऑफ l, and second is the value of n should not be greater than the value of n, may be equal, doesn't matter. So question Question number 1. Question number 1 is n3, n1, n minus 1. बताओ, this one is possible or not? n is equal to 3, n1, m minus 1. Yes or no? Yes, मनाली राइट आंसर है। अद्वैत, श्लेषा गांधी, वैभवी, पार्थ, समझ में आ गया सबको? सिद्धि, पूजा, आनंद, सुयस राइट आंसर है सबके। दीक्षा राइट आंसर। पृथ्वीराज एक बार देखो, तो यहाँ पे आपको बोला n अगर 3 होगा तो l की वैल्यू 1 पॉसिबल है, और अगर l की वैल्यू 1 है तो m माइनस 1 पॉसिबल है, क्योंकि n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू माइनस 1, 0 and प्लस 1. So it means this one is possible. So this is possible. तो यहाँ से अब आपको आज मैं क्वेश्चन दूंगा बहुत सारे से रिलेटेड नोट्स में, तो यू हैव टू सॉल्व। क्वेश्चन नंबर सेकंड है इसमें। क्वेश्चन नंबर सेकंड इज n is equal to 3, n is equal to 3, n is equal to minus 3. तो दिस इज पॉसिबल और नॉट? फास्ट विद इन 5 सेकेंड जिसका आंसर आता है यस और नो। अद्वैत राइट आंसर, अनुजा, मनाली, वैभवी, सिद्धि, साई, दिनाथ राइट आंसर है सबके। दिस इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि n और l की वैल्यू क्या है? इक्वल है। तो समझ में आ जाएगा आपको कि विच वन इज पॉसिबल एंड विच वन इज नॉट। इसके बाद टाइप क्वेश्चन नंबर टाइप 4। अगर मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा कि बताओ 2D इज पॉसिबल और नॉट, इसका अपोजिट आ गया। 2D इज पॉसिबल और नॉट, गिव मी आंसर। 2D पॉसिबल होगा या नहीं होगा? अद्वैत राइट आंसर है, फास्ट विद इन 5 सेकेंड में। मनाली राइट आंसर, पृथ्वीराज रॉन्ग आंसर है, पूजा अंश राइट आंसर है, साई राइट आंसर। देखो मैं आंसर बता रहा हूं, यहां से देखना आपने n इज इक्वल टू 2 और n इज इक्वल टू भी 2, विच इज नॉट पॉसिबल। दोनों आपस में इक्वल कभी नहीं होते हैं।
यानी 2D इज नॉट पॉसिबल। 2D पॉसिबल नहीं है, ये शॉर्टकट मेथड है, क्योंकि n इज इक्वल टू 2 और l इज इक्वल टू भी 2 और वी नो दैट n और l नेवर बी इक्वल, तो इसीलिए दिस इज नॉट पॉसिबल। इसी में देखो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट अगर मैंने आपसे पूछा 3n इज पॉसिबल और नॉट, 3n क्वेश्चन नंबर सेकंड है 3n इज पॉसिबल और नॉट, 3n पॉसिबल है या नहीं है, 3n। अद्वैत वैभवी ने गलत आंसर दिया, अद्वैत का राइट आंसर है, इकरा ईशा ने सही आंसर है, अनुजा पूजा राइट आंसर है, पार्थ रॉन्ग है, आनंद दीक्षा साई राइट आंसर, अंश राइट आंसर है, मनाली। तो क्लियर है सबको, एक पॉइंट की नहीं है। देखो n इज इक्वल टू 3 और n के लिए क्या हुआ, n इज इक्वल टू 3, तो ये दोनों आपस में इक्वल नहीं हो सकते, मींस इट इज नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है। तो क्वांटम नंबर आपको ये बता सकता है कौन सी चीज पॉसिबल है और कौन सी नहीं है। अगर मैंने कहा आपको क्वेश्चन नंबर 3 6s इज पॉसिबल और नॉट, विद इन 5 सेकेंड, बस जो 5 सेकेंड से पहले, यस अंश गांधी ने सही बोला, मनाली अद्वैत राइट आंसर है, अनुजा सिद्धि। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर है बेटा सबको, राइट सबके सही आंसर आपकी बार 100% राइट आंसर है, मीन सभी कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है, इट इज पॉसिबल। कैसे पता चला, n इज इक्वल टू 6 और n इज इक्वल टू 0, तो दिस इज पॉसिबल। l की वैल्यू हर हमेशा कम होनी चाहिए n की वैल्यू से, राइट गुड वेरी गुड ईशा। तो देखो ये क्वेश्चन हमारे सॉल्व होते हैं, कौन से पॉसिबल है कौन से नहीं है और किस किस बेस पे हमने सारे क्वेश्चन सॉल्व किए। एक लास्ट इसमें क्वेश्चन आता है एनर्जी, और यही से आपको मैं जो लॉस बताऊंगा वो भी खत्म हो जाएंगे आपको इसके साथ साथ। 3 लॉस अभी आपको बताने वाला हूं और तीनों लॉस इसी के बेस पे। एनर्जी को जनरली हम फाइंड आउट करेंगे, अगर n प्लस l की वैल्यू ज्यादा होगी तो उसकी एनर्जी भी ज्यादा होगी। n प्लस l की वैल्यू जिसकी ज्यादा होगी उसकी एनर्जी भी ज्यादा होगी। अब मैं क्वेश्चन देता हूं आपको, मैंने कहा 5s एंड 4d किसकी एनर्जी ज्यादा होगी, 5s और 4d, 5s और 4d। मनाली राइट आंसर है, वेरी गुड, फास्ट है, विद इन दैट राइट आंसर है, 5 सेकंड का टाइम है बस। पूजा ईशा राइट आंसर, अनुजा भूमि अदिति राइट आंसर, रुजुल राइट आंसर, श्लेषा राइट आंसर, साई पृथ्वीराज आपने दोनों आंसर लिख दिए, इकरा निनाद का रॉन्ग आंसर है शायद, अंश गांधी सरवनी का रॉन्ग आंसर है, पृथ्वीराज रॉन्ग। देखो इन दोनों में से आपको पता लगाना है, तो हमने क्या किया इसके लिए, देखो n इज इक्वल टू 5 और n इज इक्वल टू 0, 5 प्लस 0 इज इक्वल टू 5। अब यहाँ देखते हैं इसके लिए 4 और l की वैल्यू है यहाँ पे 2, 4 प्लस 2 6 और ये 5, तो जिसकी n प्लस l की वैल्यू ज्यादा उसकी एनर्जी भी ज्यादा, तो सिंपल आंसर है 4d की एनर्जी ज्यादा है 5s से। तो यहां तक ये क्लियर है सबको। अब एक और क्वेश्चन देता हूं आपको, इसमें एनर्जी बेस को हमें पता लगाना है तो हमें l प्लस n करना पड़ेगा, और यही रूल था आगे। एक और क्वेश्चन देता हूं आपको, 3d and 4s, which one has greater energy, 3d और 4s, fast within 5 सेकेंड। सिद्धि अभी आपको आंसर बताऊं, अदिति मनाली अंश गांधी अनुजा सही आंसर है सबके, यस साई इकरा
साई खनोलकर राइट आंसर है, ईशा राइट आंसर, रुजुल, दीक्षा, निनाद राइट आंसर है बाकी सब। वेरी गुड, अनुष्का राइट आंसर है। तो मैं आपको देखो इसे प्रूव करके बता रहा हूँ। यहाँ पे देखो n इक्वल टू 3 और n इक्वल टू 2, 3 plus 2 means 5 and second one is 4s, 4s means 4 plus 0, 4। तो वैल्यू 5 की बड़ी है किससे? 4 से। इसका मतलब 3d की एनर्जी ज्यादा होगी 4s से। तो हम एनर्जी का पता लगाएंगे सिंपल, L plus M। इज इट क्लियर और नॉट? तो आपका ये पूरा का पूरा जो कॉन्सेप्ट है क्लियर होता है। वेरी गुड, वेरी गुड। अब आपको मैं लॉस बताता हूँ। यहाँ से लॉ 3 लॉ है हमारे पास और तीनों लॉ हैं आपके जो, तो तीनों लॉ क्या है आपके इन्हीं के बेस से जो मैंने अभी तक पढ़ाया आपको, तीनों लॉ इसके बेस पे। ठीक है, तो कौन कौन से लॉ हैं देखो। फर्स्ट हेडिंग है इसमें तो रूल्स कौन कौन से देखो इसमें हमारे पास 3 रूल्स हैं, इसके 3 लॉस है इसमें। तो हेडिंग है इसमें लॉस फॉर फिलिंग द इलेक्ट्रॉन इन वेरियस ऑर्बिटल। अगर मुझे इलेक्ट्रॉन को फिल करना है वेरियस ऑर्बिटल में तो 3 लॉस हमारे पास है। तो रूल्स है, रूल्स फॉर फिलिंग electron, rules for filling electron in various orbital, in various orbital। yes जनरली मेरे पास 3 रूल्स हैं। फर्स्ट है पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, second one is Abbaugh rule and third one is Hund's rule। 3 रूल है हमारे पास। फर्स्ट इज Pauli's exclusion principle, second is Abbaugh rule and third one is Hund's rule। तो Pauli's exclusion principle, Abbaugh and Hund's rule। तो हम फर्स्ट हेडिंग लिखो Pauli's exclusion principle। फर्स्ट हेडिंग है इसमें Pauli's exclusion principle। मैंने आपको बोला था इसने क्वांटम नंबर की स्टडी करी और वही रूल लाना। तो इसके अकॉर्डिंग क्या लिखो, n ऑर्बिटल कैन हैव मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन। n ऑर्बिटल कैन हैव मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन। वही कॉन्सेप्ट है जो अभी हमने पढ़ा था क्वांटम नंबर में, उसी ने उसको रूल बनाया। उसने कहा एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा नहीं हो सकते और वही क्वांटम नंबर क्या है। और दे मस्ट हैव अपोजिट स्पिन होनी चाहिए दोनों। यानी कि एक ऑर्बिटल ये है, एक अगर क्लॉकवाइज तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज अकॉर्डिंग टू पॉली। अगर आपने इसको चेंज करके एक ही डायरेक्शन दिखा दी तो रॉन्ग, ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर आपने इसे ये दिखा दिया तो भी पॉसिबल नहीं है अकॉर्डिंग टू पॉली। क्लियर है सबको कि एन ऑर्बिटल कैन हैव मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन। एक ऑर्बिटल में 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते हैं और वो भी अपोजिट स्पिन के साथ। वेरी गुड ईशा सरवानी, क्लियर है सबको। अब देखो इसका मतलब यहां से क्या समझे आप। इसका मतलब ये हुआ कि अगर सपोज करो
मुझे क्वांटम नंबर निकालना हो, अगर सपोज करो 2 इलेक्ट्रॉन है, जैसे मैंने कहा 4s2, अब इसके 2 इलेक्ट्रॉन है मेरे पास, यहाँ पे 2 बॉक्स बनेंगे 1 और 2। अगर मैं पहले इलेक्ट्रॉन के लिए निकालूंगा और ये सेकंड इलेक्ट्रॉन के लिए निकालूंगा, n, l, m और s, यहाँ पे भी n, l, m और s, तो क्या इन दोनों इलेक्ट्रॉन के लिए इन चारों की वैल्यू सेम होगी या डिफरेंट होगी? ओके, सही है, डिफरेंट। मनाली राइट आंसर। ईशा, कौन सी वैल्यू डिफरेंट होगी बताओ, बस कौन सी वैल्यू डिफरेंट होगी? ये तो पता है कि डिफरेंट होगी, लेकिन कौन सी होगी? यस, ईशा ने सही बताया है। अंश, आंसर बताओ। यस, सही है। अदिति सही है। तो देखो इसके लिए कौन सी वैल्यू डिफरेंट होगी? 4, s के लिए l की वैल्यू 0, m की वैल्यू 0। अगर हमने सपोज करो s यहाँ पे प्लस हाफ लिया है, इस केस में भी वही होगा, n 4, l 0, m 0, तो s होगा यहाँ पे माइनस हाफ, क्योंकि अगर एक क्लॉकवाइज है तो दूसरा क्या होगा इसमें? एंटी क्लॉकवाइज। तो इसका मतलब ये हुआ, उसने कहा कि और सेम एटम, अगर एक सेम एटम है और उसमें क्या है, जो सेम ऑर्बिटल है, सेम ऑर्बिटल, इसमें 4 क्वांटम नंबर इक्वल नहीं हो सकते, आइडेंटिकल नहीं हो सकते। इट इज नॉट पॉसिबल, आइडेंटिकल नहीं होंगे। अगर एक ही एटम की बात कर रहा हूं मैं और उसमें एक ही ऑर्बिटल है, तो इसमें क्या होगा? चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकते। अगर सपोज करो 3 सेम हो भी गए, L, N, L और M अगर सेम हो गए, तो S क्या होंगे? मस्ट बी डिफरेंट। The value of S must be different for 2 electrons present in same orbital. क्लियर है सबको? तो ये सेकंड स्टेटमेंट था उसका। फर्स्ट स्टेटमेंट है कि एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं मैक्सिमम विद अपोजिट स्पिन, और सेकंड है इसमें कि जो क्वांटम नंबर है, चारों के चारों क्वांटम नंबर सेम ऑर्बिटल में दोनों इलेक्ट्रॉन के लिए सेम नहीं हो सकते। अगर 3 सपोज करो सेम हो भी गए, तो 4th वाला क्या होगा? मस्ट बी डिफरेंट। तो दिस इज पॉलीज लॉ। मेरे क्लियर होगा सबको? अब सेकंड पॉइंट आते हैं, जो सबसे मेन पॉइंट है इसमें, सेकंड लॉ ऑफ रूल है इसका, जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए, जो कई चैप्टरों में आएगा। यहां से लेके 4-5 चैप्टर और है जिसमें वो कॉन्सेप्ट आएगा। अबाउ रूल, एक्चुअल में जो अबाउ है, अबाउ इज अ जर्मन वर्ड, जर्मन वर्ड। इट मींस बिल्ड अप। आप किसी चीज को इंक्रीज करते जाओ, बिल्डअप करते जाओ, बनाते जाओ, तो दिस इज कॉल्ड अबाउ रूल। अगर सपोज करो आपके पास इलेक्ट्रॉन है, आपने फीड किया 1s, फिर है 2s एंड 2p। अब आपको मैं बता सकता हूं कि 2p पॉसिबल है या नहीं है? कोई बता सकता है? सॉरी, 1p इज पॉसिबल और नॉट? 1p मैंने नहीं लिखा है यहाँ पे, 2s 2p, ऐसे 3s 3p एंड 3d, मैंने यहाँ 3f नहीं लिखा है। अभी आपको समझा दिया सब कुछ। 4s 4p 4d एंड 4f।
तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कौन सा फिल होगा? सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा इसमें से? 1s में, 2s में, 2p में, 3s, 3p, 3d। सबसे पहले गुड अंश, बिल्कुल सही है। ईसा, मनाली क्लियर है सबको? अनुजा राइट आंसर है सबके। सबसे पहले उसी का इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा? 1s, यानी जिसकी एनर्जी सबसे कम होगी, एनर्जी जिसकी कम होगी वहां इलेक्ट्रॉन फिल होगा। यानी कि इलेक्ट्रॉन को जो फिलिंग होगी इलेक्ट्रॉन की, वो किस बेस पे होगी? इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एनर्जी। उसने कहा जो इलेक्ट्रॉन फिल होंगे ऑर्बिटल में वो किस बेस पे होंगे? इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एनर्जी। यानी सबसे पहले इलेक्ट्रॉन फर्स्ट s का फिल होगा, फिर इलेक्ट्रॉन 2s में जाएगा, 2s के बाद फिर इलेक्ट्रॉन 2p में फिल होगा, उसके बाद फिर 3s में जाएगा, फिर 3p में फिल होगा। तो इस तरीके से क्या होगा? इलेक्ट्रॉन जो फिल होंगे वो अकॉर्डिंग होंगे इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एनर्जी। जिसकी एनर्जी सबसे कम है वो सबसे पहले फिल होगी, फिर इलेक्ट्रॉन आगे की तरफ मूव करेगा। क्लियर है? आपका रूल, इलेक्ट्रॉन इज फिलिंग in increasing order of their energy in various orbital या various subset or shell in increasing order of their energy। very good। कोई डाउट किसी को? तो अब देखो, सपोज करो मैंने इलेक्ट्रॉन को फिल करने स्टार्ट किया। जैसे सपोज है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन है बेचारे के पास, तो वो क्या होगा? अगर मैं इसको इसमें फिल करूंगा तो 1s1, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन यहां जाएगा। और आपको पता है इसकी लिमिट, मैथ्स में पढ़ी होगी आपने लिमिट। तो s की मैक्सिमम लिमिट कितनी हो सकती है? s में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? यानी आंसर फर्स्ट। मनाली रॉन्ग आंसर है, अद्वैत का सही आंसर सही है, वेरी गुड। तो s में लिमिट है जो s की वो 2 है, इससे ज्यादा नहीं आ सकते। p की मैक्सिमम लिमिट है, p की मैक्सिमम लिमिट, p की, मनाली फिर रॉन्ग आंसर है, ईशा रॉन्ग आंसर, अद्वैत का सही है, साई, सरवानी, मनाली, अदिति राइट आंसर, ईशा, निनाद राइट। देखो p की मैक्सिमम लिमिट 6 है, बस इससे ज्यादा नहीं हो सकता। p की मैक्सिमम लिमिट 10 और f की मैक्सिमम लिमिट 40। ये लिख लो आप लोग। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन s में 2, यस अब सही है मनाली, s के 2, p में 6, d में 10 और f में 14 मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब आप किसी भी कंपाउंड का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हो, ईशा राइट। तो देखो, अब अगर मैंने कहा आपके पास हीलियम, तो हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन है, तो पहले ये कंप्लीटली फिल होगा 1s2। इसके बाद आता है लिथियम, लिथियम में 3 इलेक्ट्रॉन। अब 3 इलेक्ट्रॉन तो पहले फर्स्ट फिल हो गया, अब इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा? हायर में, सेकंड में, 2s1। ये इलेक्ट्रॉन को शो करता है कितने इलेक्ट्रॉन है। 2 का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, 1 का मतलब 1 इलेक्ट्रॉन, और ऐसे अब 4, तो 1s2 and 2s2। क्लियर है ये पॉइंट? ऐसे आप फिल करते जाओगे तो मैं आपको टोटल सीरीज बताता हूं कि किसकी एनर्जी किस बेस पे है, फिर आप 100 तक कैलकुलेट अपने आप इससे फाइंड आउट कर सकते हो, कितना भी बना सकते हो आप। फिर मैं आपको इसकी शॉर्टकट ट्रिक भी बताऊंगा। तो पहले देखो, इसको मैं पूरा डायग्राम बना देता हूं इसका 1s वाला।
देखो 1s सबसे पहले, फिर 2s 2p, फिर 3s 3p, उसके बाद 4s 4p 4d 4f, फिर 5s 5p 5d 5f, 6s 6p 6d 6f, 7s and 7। आपको मैंने पहले बताया था 1s के आगे 1p 1d या 1f इज नॉट पॉसिबल। सेकंड में 2s और 2p है, 2d या 2f इज नॉट पॉसिबल। थर्ड में 3s 3p 3d है, लेकिन 3f इज नॉट पॉसिबल, और बाकी इसके आगे ये सारे पॉसिबल। अब क्या होता है, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन यहाँ फिल होगा 1s, उसके बाद इलेक्ट्रॉन जाएगा 2s, 2s के बाद इलेक्ट्रॉन जाएगा 2p, फिर 3s, 3s के बाद इलेक्ट्रॉन देखो यहां से जाएगा 3p के बाद फिर 4s। अभी आपको बताया था कि 4s और 3d में से 4s की एनर्जी कम है, अभी आपको प्रूफ करके बताया हुआ है। तो 4s में इलेक्ट्रॉन पहले फिल होगा, उसके बाद इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा 3d, फिर 4p में, फिर 5s में। नेक्स्ट वन इस तरीके से बनाना है, फिर 4d, नेक्स्ट वन इज 5p और फिर 6s, फिर 4f 5d 6p और फिर 7s, फिर 5f 6d और 7। अब आपको जिसको भी ये कंफ्यूजन होगा कि मैंने 4p के बाद 4d क्यों नहीं फिल किया, तो अभी मैंने आपको उसका रीजन बताया था कि 5s और 4d में से 5s की एनर्जी कम है, इसीलिए 5s पहले फिल होगा, उसके बाद इलेक्ट्रॉन 4d में जाएगा। अब आप किसी भी कंपाउंड का लो, 1 से लेके 100 तक इस तरीके से फिल करते चले जाओ, तो आप हर एक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हो। ये चार्ट बना लो आप एक बार, 1s 2s 2p 3s, ठीक है, क्लियर है सबको ये पॉइंट। एनर्जी का भी मैंने आपको बताया था, एक और रूल बताता हूं आपको, 2 रूल है इसमें। अगर मुझे चेक करनी है एनर्जी कि 4f के बाद इलेक्ट्रॉन 5p में क्यों गया, 4d के बाद 4f में क्यों नहीं गया, तो आपको चेक करनी है इन दोनों की एनर्जी। जिसकी एनर्जी कम होगी इलेक्ट्रॉन वहीं फिल होगा, बिकॉज इलेक्ट्रॉन इज फिल्ड इज इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एनर्जी। जिसकी एनर्जी कम होगी पहले वही फिल होगा अकॉर्डिंग टू आपको। ये टेबल सबने बना ली। अब एक रूल और बता देता हूं आपको, इसका लास्ट है आज का ये। एनर्जी को चेक करने के लिए उसने एक और रूल दिया था, ऑल्टरनेट रूल कहते हैं इसको, ऑल्टरनेट रूल ऑफ अबव। वो कहता है n+l रूल। जो मैंने अभी बताया आपको, ये अबव ने दिया हुआ, ध्यान रखना है, अबव का रूल है ये, दिस इज गिवन बाय अबव, एंड ऑल्टरनेट रूल इज दैट n+l रूल इज lower the value of n+l। जितनी वैल्यू कम होगी उतना उसकी एनर्जी भी क्या होगी, कम होगी। n+l की वैल्यू जितनी कम होगी उतनी एनर्जी कम होगी, या
n प्लस l की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी एनर्जी भी ज्यादा होगी। लेकिन अगर सपोज करो n प्लस l सेम हो गए फिर क्या होगा? तो ये केस फर्स्ट, केस सेकंड। सपोज करो n प्लस l, फिर हम क्या देखते हैं n रूट। ये तब मिलेगा जब n प्लस l की वैल्यू सेम होगी, तब हमने अप्लाई करना है n रूट। n क्या होगा? n की वैल्यू जितनी कम होगी, लोअर द वैल्यू ऑफ n, लोअर इट्स एनर्जी, उसकी एनर्जी भी उतनी कम होगी। आपको इसका एग्जांपल बताता हूं। एग्जांपल इज 5s and 4p, 5s and 4p। इसका बताओ n प्लस l कितना आएगा? 5s and 4p। n प्लस l वैल्यू कितनी आएगी इसकी? गिव मी आंसर। यस राइट अद्वैत, मनाली, अंश, साई, बिल्कुल सही है। आप लोग बिल्कुल सही पहुंच गए यहाँ पर। 5 आंसर इज राइट है सबका। इसको बताओ, ये समझ में आ रहा है आपको? हमने क्या किया? n इज इक्वल टू 5, l इज इक्वल टू 0, तो 5 प्लस 0 मीन्स 5। इसमें है 4, n इज इक्वल टू 4 एंड l इज इक्वल टू 1, 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 5। अगर n प्लस l की वैल्यू सेम आती है तो हम क्या देखेंगे? अब इसमें n की वैल्यू, जिसके n की वैल्यू कम होगी उसकी एनर्जी कम है। तो इन दोनों में से किसकी एनर्जी ज्यादा है? 5s और 4p, which one has greater energy? 5s और 4p? अदिति, रुजुल, राइट आंसर, वेरी गुड। तो ये समझ में आ रहा है आपको? अब हमने इसके बाद क्या देखना है? n की वैल्यू। अगर n प्लस l दोनों के लिए सेम हो गया तो हमने अब n देखना है। n इसका ज्यादा है 5, इसका n कम है 4, तो 5s की एनर्जी ज्यादा है 4s से। क्लियर है यहाँ तक? एक दो क्वेश्चन मैं और देता हूं और आपको ये कॉन्सेप्ट का लास्ट कल होगा, जिसमें आपको जितने भी टॉपिक लेफ्ट हैं, एक दो टॉपिक और लेफ्ट हैं, वो कल क्लियर हो जाएंगे। तो हम आपको क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस कराएंगे और मैं आपको आज क्वेश्चन देता हूं, तो वो सारे क्वेश्चन आपने करके सॉल्व करके मुझे देने। 6s and 4d, which one has greater energy, 6s और 4d? 5 सेकेंड का टाइम है बस आपके लिए, आपको बताना है किसकी एनर्जी ज्यादा हो सकती है, 6s और 4d। मनाली रॉन्ग है, अद्वैत, निनाद, अदिति, पूजा राइट आंसर है, अनुजा राइट आंसर, साई, हाँ मनाली सही आ गया। अंश है नहीं, अंश चेंज करो, मैंने 2 रूल बताए थे। वैभवी, आनंद सही आंसर है। इकरा, दिशा, श्रावणी, आदित्य, रॉन्ग आंसर आदित्य का। देखो इसको फिर से आपको कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। n प्लस l, इसके लिए n इज इक्वल टू 6 और l इज इक्वल टू 0, तो l प्लस l इज इक्वल टू 6। यहाँ देखो आप, n इज इक्वल टू 4 एंड l इज इक्वल टू 2, 4 प्लस 2 मीन्स 6, दोनों इक्वल हो गए। अगर दोनों की वैल्यू इक्वल है तो हमने क्या देखना है, n की वैल्यू, n, इसका n है 6, इसका n है 4, जिसकी n की वैल्यू ज्यादा होगी उसकी एनर्जी भी ज्यादा होगी, या दूसरे लैंग्वेज में जिसकी n की वैल्यू कम होगी एनर्जी भी कम होगी। तो 6s की एनर्जी ज्यादा है एज कंपेयर टू 4d। अब एक और क्वेश्चन देता हूं आपको, थोड़ा सा यूज योर माइंड।
क्वेश्चन है आपके पास 5d and 4f. Which one has greater energy, 5d or 4f? Fast, 5 seconds you have. 5d और 4f. पूजा आपका आंसर है जो दैट इज राइट आंसर. अलाम, भूमि राइट आंसर है. इकरा, श्लेषा गांधी, सिद्धि रॉन्ग आंसर है सिद्धिका. आनंद, दीक्षा राइट आंसर. मनाली राइट आंसर है. अंश, साई का आंसर सही है. वैभवी सही. स्वर्णी सही आंसर है. श्रावणी, आदित्य राइट आंसर है. देखो मैं आपको बता देता हूँ एक बार फिर से. हमने n प्लस l रूल अप्लाई करना है. n इक्वल टू 5 एंड l इक्वल टू 2. तो 5 प्लस 2 इज इक्वल टू 7. एंड इन सेकंड केस n इक्वल टू 4 एंड l इक्वल टू 3. तो 4 प्लस 3 इज इक्वल टू 7. अगर ये दोनों इक्वल आ गए तो जिसकी n की वैल्यू ज्यादा है उसकी एनर्जी भी ज्यादा होगी. तो 5 इज ग्रेटर देन 4 मींस 5d की एनर्जी ज्यादा है 4s. यानी पहले इलेक्ट्रॉन 5d में जाएगा फिर 4f में एंटर. क्लियर है यहाँ तक? तो दिस इज ऑल्टरनेट रूल. क्या आपको समझ में नहीं आ रहा हमें कहाँ इलेक्ट्रॉन फिल करना है? यू कैन चेक थ्रू दिस.